अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब वीकली छुट्टी जुमा के बजाय इतवार को हो सकती है और ये तजवीज़ रखी है खुद उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद ने। मदरसों में इस्लामी इदारों में उमूमन जुमा के दिन छुट्टी होती है। ख़ासतौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मदरसे पाए जाते हैं वहाँ वीकली ऑफ जुमा को होता है, जिसको हफ्ता की छुट्टी कहते हैं। हालाँकि जो दूसरे इदारे होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या दुनिया भर के हुकूमत की जो छुट्टी होती है, जो हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जाती है, वो संडे को इतवार के दिन होती है, लेकिन मदरसों में उमूमन जुमा को छुट्टी होती है। अब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद चाहते हैं कि मदरसों में और ख़ासतौर पर जो सरकारी मदरसे उत्तर प्रदेश के हैं वहाँ छुट्टी जुमा के बजाय संडे को होनी चाहिए। उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई और मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2016 में ही मदरसा वालों ने शिकायत की थी कि उनका वीकली ऑफ संडे को होना चाहिए, जुमा के नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि मदरसे वालों ने शिकायत की थी। उनका कहना था कि मदरसे में जुमा को वीकली ऑफ होता है और वीकली ऑफ होने की वजह से जुमा के तैयारियों की वजह से हम सरकारी कामकाज नहीं करा पाते हैं और इतवार को हमारे यहाँ तालीम होती है और सरकारी ऑफिसें बंद रहती है। तो इससे अच्छा यही होगा कि दोनों यानी एक ही जगह ऑफ हो, संडे को मदरसे में भी छुट्टी हो और सरकारी ऑफिसें भी बंद है, तो काम के दिनों में हमारा काम हो और अगर छुट्टी का दिन है तो हमारे यहाँ भी छुट्टी है और वो भी छुट्टी है। वरना अमूमन क्या होता था कि जुमा को हमें सरकारी कामकाज कराना पड़ता था और मदरसे में छुट्टी होती थी और इतवार के दिन सरकारी ऑफिसें खुली रहती थी, लेकिन मदरसे में तालीम होती थी तो तालीम का भी नुकसान होता रहा है। इसलिए जिस दिन सरकारी ऑफिसें खुली रहती है उस दिन मदरसे भी खुले हों और जिस दिन सरकारी ऑफिसें बंद होती है उस दिन मदरसे में भी छुट्टी हो। क्या कहा है इफ्तिखार जावेद ने, पहले इसको सुनिए। मैंने प्रस्ताव रखा है बोर्ड में कि संडे को छुट्टी होना चाहिए। संडे को छुट्टी बच्चों की होना चाहिए क्योंकि अदर्स जगह छुट्टी जो होती है संडे को होती है। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात की ये है कि जो संडे को शासन और प्रशासन दोनों बंद रहता है। इस बात पे गौर करने वाली बात है। जो लोगों ने मुझसे शिकायत करी कि संडे को हमारे मदरसे खुलते हैं और शासन प्रशासन दोनों बंद रहता है और जुमे के दिन जब मदरसे हमारे बंद रहते हैं तब शासन प्रशासन दोनों खुलता है। तो देखिए आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है। हमारा सरकार का उद्देश्य है कि आपस में तालमेल रहे। बेसिक शिक्षा की तर्ज पे जब हमारे मदरसे चल रहे हैं उनको तनख्वाह उसी तर्ज पे मिलती है। तो रही बात जुमे की छुट्टी की 1 घंटे की तो कर सकते हैं। इस तरह का प्रस्ताव हमारा मदरसा बोर्ड बना के भेजने जा रहा है, जिसको मैंने प्रस्ताव को रखा है। अगली बैठक मुझे लगता पास हो जाएगा। माननीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव चला जाएगा। निर्णय उनको लेना है। तो अभी जो छुट्टी है वो किस दिन रहेगी? अभी तो जुमे को है फिलहाल। प्रस्ताव पारित हो जाता है? प्रस्ताव पारित हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन काम कर रहे हैं, बोर्ड उनके अधीन काम कर रहा है। क्योंकि हमें कौम के लिए भेजा गया है और अच्छा लोगों के लिए करने के लिए भेजा गया है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि जो बात आएगी लोगों की भलाई के लिए वो हम कैबिनेट मंत्री जी को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे। देखिए, मदरसों की तालीम और उसकी तरक्की के लिए मदरसा बोर्ड की जानिब से जो बैठक की गई है और उसमें मदरसों के सिलसिले में मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जो बातें कही गई हैं उसका हम सब मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन 2 बातें जो इसमें वाज़ेह तौर पर कही गई हैं उस पर मुझे लगता है कि गौर व खौज करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि मदरसा बोर्ड की जानिब से किसी ज़िम्मेदार की जानिब से जो ये बात कही गई है कि जो मदरसे की छुट्टी है वो जुमे की बजाय हफ्ते या शनिचर या इतवार को कर दी जाए, ये बात मुझे लगता है मदरसों के ताल्लुक़ से सही नहीं होगी। क्योंकि मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों को कहीं ना कहीं इमामत भी करनी होती है और जुमे के फ़राइज़ भी अंजाम देने होते हैं। इसलिए मदरसों की छुट्टी के ताल्लुक़ से जुमे का दिन ही बेहतर रहेगा और इसलिए मेरा यही कहना है कि इस छुट्टी के सिलसिले में जो बातें मदरसा बोर्ड की जानिब से कही जा रही हैं उसको जुमे ही की छुट्टी पर बरकरार रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर कदम होगा। तो आपने सुना इफ्तिखार जावेद को, ये उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है और इन्होंने फ़िलहाल ये तजवीज़ पेश की है और कहना है कि अगर ये तजवीज़ या प्रस्ताव पास हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के मदरसों में छुट्टी जुमा के बजाय इतवार को होगी। लेकिन इसका इतलाक़ फ़िलहाल सरकारी मदरसों पर होगा, यानी उन मदरसों में छुट्टी जुमा के बजाय इतवार को होगी जिन मदरसों को हुकूमत से ग्रांट मिलती है, जिन मदरसों को हुकूमत से मदद मिलती है। जो प्राइवेट इदारे हैं जिन मदरसों का हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है उन मदरसों पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। लेकिन यकीनी बात है कि जब बोर्ड के मदरसे हो जाएंगे और ऐसे उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे किया गया है तो बहुत मुमकिन है कि जो प्राइवेट इदारे हैं
उस पर भी यही नाफिज किया जाए और उनको भी पाबंद बनाया जाए को अपनी छुट्टियां जुमा के बजाय संडे को रखें। अच्छा, इसका क्या असर हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है, ये तो अहले इल्म बतलाएंगे। फिलहाल इस मामले पर अभी कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया है। दूसरी ये भी बात आ रही है कि यानी एक तरह से खबर उड़ाई जा रही है कि जो मदरसे के बच्चे हैं उनका जो ड्रेस कोड है वो भी कुर्ता पैजामा के बजाय पैंट शर्ट या जो स्कूल का होता है वो किया जाएगा, ऐसी कुछ लोगों ने खबर चलाई है। लेकिन फ़िलहाल मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। आपको क्या लगता है, अगर उत्तर प्रदेश के मदरसों में हफ्ता की छुट्टी जुमा के बजाय इतवार को होती है तो सही रहेगा या सही नहीं रहेगा? मुसलमानों को ये फैसला एक्सेप्ट करना चाहिए या इसका विरोध करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपसे दरख्वास्त है कि मिलत टाइम्स को ज्वाइन कीजिए और इस तरह आप हमारे मुस्तकिल मेंबर बन सकते हैं। 89 रुपये फ़ीस है, मिलत टाइम्स की मदद होगी और ये एक बहुत ही मामूली रकम है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मिलत टाइम्स को तो कर लीजिए। फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए।